अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ और दुआ करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से रहें, जहाँ रहें आबाद रहें, खुशनुमा रहें। वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे पाकिस्तानी फूड्स ऑफिशियल। आज हमारे किचन में बनने जा रहा है अरबी गोश्त, जो कि हर किसी को पसंद होता है और हर कोई बड़े शौक शौक से बनाता और खाता है। तो आइए चल के कुकिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके इंग्रेडिएंट्स आपको बता देते हैं। ये मेरा हाफ़ केजी बीफ का गोश्त है। इसके अलावा मैंने ली है 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून कुटी मिर्च, 2 टेबल स्पून पिसी मिर्च और 3 टेबल स्पून मैंने लिया है धनिया पाउडर। उसके अलावा 1 टीस्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है, 2-4 काली मिर्च, लौंग और बड़ी इलायची लेनी हो तो आप वो भी ले सकते हैं, दालचीनी का टुकड़ा और तेज़पात भी ले सकते हैं। और इसके अलावा नमक हस्बे ज़रूरत, हस्बे ज़ायक़ा। और इसके अलावा मैंने अरबी गोश्त बनाना है, तो गोश्त और मसालों के बाद बारी आती है अरबी की। ये देखिए, ये मैंने हाफ़ केजी अरबी ले ली है। अरबी को मैंने अच्छे तरीके से छील के उसको मतलब बीच से 2 टुकड़े करके लंबाई में कटिंग कर ली है। अच्छे तरीके से वॉश कर लेने के बाद एक बाउल में 1 टेबल स्पून नमक डाल के मैंने तमाम अरबियों को उसमें डिप करके रख दिया है। इससे क्या होगा, इसकी जो लेस होती है, अजीब सा जो एक चिपचिपापन होता है वो नहीं होगा और मज़े की बनेगी। साथ ही हमने इसके एक बड़े साइज़ की प्याज ले ली है। अगर आपके पास दरमियानी हो तो आप 2 ले लीजिएगा। उसके अलावा 3 बड़े साइज़ के मैंने लाल लाल टमाटर लिए हैं, 3-4 हरी मिर्चें काट ली हैं और 2 से 3 टेबल स्पून मैंने अदरक लहसुन ले लिया है। मैं जो आज आपको बता रही हूँ अरबी गोश्त बनाने का तरीका, वैसे तो हम सालन बघार के बनाते हैं, लेकिन ये मैं एक अलग तरीके से आपको सिखाती हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने एक पतीली ले ली है, उसमें हमने 2 से 3 गिलास पानी शामिल करना है। पानी डाल लेने के बाद मैं इसमें बीफ डालूँगी। बीफ इसमें डाल लेने के बाद फिर मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी, जो मैंने 2 से 3 टेबल स्पून लिया है, वो मैंने डाला। उसके बाद फिर मैं इसमें कटी हुई स्लाइसेस की हुई प्याज जो मैंने बड़ी ली थी वो उसमें डाली है। उसको अच्छे तरीके से मिलाती जा रही हूँ और डालती जा रही हूँ। उसके अलावा 3 बड़े साइज़ के टमाटर और कटी हुई हरी मिर्ची मैंने इसमें डाल दी हैं। इसके अलावा साथ ही मैं अपने ड्राई मसाले जो कि मैंने आपको मेंशन किए हैं उनकी क्वांटिटी, वो भी मैं इसमें ऐड कर चुकी हूँ। ये देखिए आप, मिलाती भी जा रही हूँ और ऐड भी करती जा रही हूँ चीज़ें। उसके बाद मुझे जितना इस सालन को बनाने के लिए तेल चाहिए था वो मैं इसमें अभी साथ के साथ ही डाल दूँगी और फिर इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेने के बाद मैं इसको कवर करके 40 टू 45 मिनट के लिए धीमी आंच पे कवर करके पका लूँगी। ये देखिए, यहाँ पे मैंने एक फ्राई पैन लिया है, उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल शामिल किया है। ऑयल गर्म हो जाए तो फिर मैंने जो अरबी भिगो के रखी थी उसको एक बार फिर साफ़ पानी से वॉश कर लेने के बाद स्ट्रेनर में रखी और फिर उनका पानी खुश्क होने पे मैंने उन अरबियों को इस ऑयल में फ्राई कर लिया है। इसको बहुत ज़्यादा कलर नहीं देंगे, मुझे हल्का सा इसको फ्राई कर लेना है, उसके बाद मैं सेपरेट करके रख लूँगी। ये देखिए, यहाँ पे हमारे 45 मिनट्स हो गए हैं, लेकिन उससे पहले मैंने जब 20 मिनट्स हुए थे तो मैंने चम्मच चला के एक दफ़ा मसाले को ऊपर नीचे कर दिया था। उसके बाद इसको दोबारा कवर करके 20
225 मिनट के लिए दोबारा छोड़ दिया था। और अब हमारे 45 मिनट्स हो चुके हैं और हमारा बीफ का गोश्त बिल्कुल डन है। मसाला भी भुनने पे आ गया है। अब मैं आपसे मिलती हूँ मसाला भुनने के बाद। ये देखिए मसाला अच्छे तरीके से भुन गया है। अब मैंने जो अरबी फ्राई की थी वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ और मज़ीद इसको 2 मिनट तक और भूनूंगी। अच्छे तरीके से मसाला भुन जाएगा, दाना अच्छे तरीके से बन जाएगा और मसाला तेल छोड़ देगा, तो फिर हम इसमें हरी मिर्चें, हरा धनिया, पिसा गरम मसाला डालेंगे और फिर इसको शोरबा देकर थोड़ा 5 से 7 मिनट के लिए रख देंगे, क्योंकि हमने अरबी को फ्राई कर लिया था, इसलिए 5 से 7 मिनट में हमारी अरबियाँ फुल डन हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह, हमारा अरबी गोश्त मज़ेदार सा तैयार है, जो कि बिल्कुल नई और यूनिक रेसिपी है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोग भी दीवाने हो जाएंगे इसके। आप मेरा चैनल देखते रहिए, मज़ेदार मज़ेदार सी रेसिपीज़ मैं आप लोग के लिए लाती रहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपीज़ के साथ। जब तक अल्लाह हाफ़िज़।